ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ की, जहां भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न, और महाराजगंज की बात करेंगे, जहां विश्वकर्मा की बेटी ने किया जनपद में टॉप। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां बीएसपी उम्मीदवार ठाकुर प्रसाद यादव ने किया जनसंपर्क। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लातेहार जिला के बालूमाथ में भाजपा मंडल कार्यालय में बुधवार को आयोजित मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता गिरधारी यादव और रामजी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन मंडल महामंत्री विजय यादव के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि रामजी सिंह और गिरधारी यादव, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, अमित कुमार, रामकुमार गुप्ता, शैलेश सिंह, प्रदीप यादव के द्वारा आगामी पथसभा कार्यक्रम को सभी पंचायतों में सफलतापूर्वक करने पर जोर दिया गया। चतरा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह को अपार मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही आगामी 11 मई को सिमरिया प्रखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जाने का निर्णय लिया। मौके पर सूरज शाह, रंजित गुप्ता, प्रदीप यादव, अखिलेश पोक्ता, सोमनाथ भगत, पूर्व 20 सूत्री रविंद्र सिन्हा, भानु, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां थाना प्रभारी दीपक सिंह को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम पडरिया गांव में सुनसान स्थान पर सड़क किनारे झाड़ियों के बीच में छिपाकर भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट, ढक्कन, स्टिकर एवं लेबल सप्लाई करने हेतु रखा गया है, जिसे 4 पहिया वाहन में लोड कर बिहार ले जाने की योजना है। इस सूचना के आलोक में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जहां तलाशी के क्रम में सड़क से करीब 20 गज दूरी पर झाड़ियों में छिपाकर रखा 5 प्लास्टिक का गैलन बरामद हुआ, जिसे खोलकर देखने पर सभी में करीब 50 लीटर 250 लीटर अवैध स्प्रिट भरा हुआ पाया गया। वहीं एक बड़ी प्लास्टिक की बोरी में रॉयल स्टैग कंपनी का नकली ढक्कन करीब 2500 पीस, रॉयल स्टैग कंपनी का नकली स्टिकर करीब 2500 पीस तथा झारखंड सरकार द्वारा निर्गत किया जाने वाला नकली निर्मित बारकोड 1500 पीस बरामद हुआ, जिसे जब्त किया गया है। वहीं तस्करी करने वाले अज्ञात अभियुक्त का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर थाना प्रभारी दीपक सिंह, एएसआई नीलेश कुमार रंजन, सशस्त्र बल एवं जवान शामिल रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी के वर्तमान सांसद और बीजेपी पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चुने गए हैं। कुछ दिनों से जिनकी वीडियो गलत तरीके से वायरल की गई थी। ये वीडियो कई साल पहले की बताई जा रही है, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों ने वर्तमान सांसद को बदनाम करने की साजिश और चुनाव माहौल को खराब करने के लिए वीडियो को वायरल किया, जिसमें आज अज्ञात नाम से कौशाम्बी के मंझनपुर थाने पर एफआईआर की गई। अब ये वीडियो कौन वायरल किया है, इस पर प्रशासन पुष्टि करेगा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप की रिपोर्ट। आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। वहीं नौतनवा की विश्वकर्मा की बेटी काव्या शर्मा ने कक्षा 12 में 97.5% अंक लाकर महाराजगंज जनपद में टॉप किया है। वहीं इस उपलब्धि पर समस्त क्षेत्रवासी और नगरवासी काफी उत्साहित हैं और काव्या शर्मा को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वहीं काव्या के पिता राजेंद्र शर्मा व काव्या की माता ने काव्या के रिजल्ट पर काफी खुशी जाहिर की है और अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई में हर संभव सहयोग करने की बात कही है। वहीं जिला टॉपर काव्या शर्मा ने बताया कि मैं अपने मार्क्स से काफी बहुत खुश हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो मुझे ये सफलता हासिल हुई है उसका श्रेय मेरे माता पिता व गुरुजनों को जाता है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? किस तरह की उपलब्धि आपने हासिल किया? मेरा नाम काव्या शर्मा है और मैं नौतनवा में रहती हूँ और 12वीं की परीक्षा में आईएससी बोर्ड की परीक्षा में मेरे 97.5% आए हैं और मेरी डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक भी है। किस स्कूल में आपने पढ़ाई? और मैंने होली क्रॉस स्कूल नौतनवा से पढ़ाई की थी। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और काफी सपोर्ट किया और उनका आशीर्वाद है जो मैं इतने अच्छे परसेंटेज ला पाई। आगे की क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? आगे मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करके और डॉक्टर बनना है बस। और जो आपके जूनियर है उनको किस प्रकार के टिप्स देना चाहेंगे?
मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि ज़्यादा प्रेशर ना लें और पूरे साल भर थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ाई करें, दिन में 3-4 घंटे फ़ोकस्ड होके पढ़ाई करें और ढेर सारा रिविज़न करते रहें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करते रहें बस। जनपद में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, ऐसे में लेकर के आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे स्टूडेंट हैं, कम मार्क है, बहुत दुखी हैं, उनको किस तरह का सलाह देना चाहेंगे? मेरी यही सलाह रहेगी कम मार्क्स हैं तो दुखी ना हो और जो-जो गलती की थी उसको चेक करके उसको वापस से दोहराएँ, जो भी गलती की थी उसको सुधारें अगली परीक्षा में। किस तरह की खुशी है? इतनी खुशी है कि मेरी शक्ल पे दिख नहीं रही है। आपकी बेटी जनपद में प्रथम स्थान लाई हैं, किस तरह की उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं इसकी मेहनत से, इसके प्रयास से बहुत अच्छा लगा। बेटी का सपना है डॉक्टर बनने में, कितना सहयोग करेंगे बेटी को? अब सब सहयोग करेंगे, बस ये डॉक्टर बन जाए, जितना हो पाएगा सब करेंगे। जब आपको सूचना मिला कि आपकी बिटिया ने जनपद टॉप कर दिया है तो कैसा लगा आपको सुन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह की आपकी बेटी उपलब्धि हासिल की है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है और मैं नौतनवा का रहने वाला हूँ। मेरी बिटिया ने 2024 में ICSE बोर्ड की परीक्षा दी थी और जिसका रिजल्ट कल मिला है और बिटिया ने 97.5% अंक हासिल किया है और पूरे स्कूल को टॉप की है, साथ ही साथ पूरे जिले में भी अव्वल स्थान रहा है। कितना उत्साहित है आपका परिवार बेटी के परिश्रम से? उत्साहित, बहुत उत्साहित है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक अभिभावक के नाते, एक पिता होने के नाते मुझे बहुत खुशी है, साथ ही साथ हमारा पूरा परिवार और पूरा समाज भी बिटिया के इस उपलब्धि में बहुत खुश है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां ठाकुर प्रसाद यादव ने क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ठाकुर प्रसाद यादव ने कहा कि जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक और दोषपूर्ण नीतियों की कथनी और करनी में अंतर की वजह से लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में नहीं होगी। नाटकबाजी और जुमलेबाजी काम आने वाली नहीं है। जो भी समाज से वादे किए हैं वो हवा हवाई हैं। इनका ज्यादा समय अपने चहेते पूंजीपतियों को बनाने में है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के अंजोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत धनौत निवासी राजेश्वर निषाद ने अपनी जीप काट ली। मिली जानकारी के अनुसार सुबह गांव के तालाब के पास अचानक एक 33 वर्षीय युवक राजेश्वर निषाद ने अपनी जीप काटकर एक पत्थर के पास रख दिया। गांव वालों ने उसे लहूलुहान हालत में देखकर तत्काल 108 को सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 की टीम मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग ले गई। अंजोरा पुलिस के मुताबिक राजेश्वर सुबह 8 बजे अपने घर से निकलकर तालाब आया था। वहां एक पत्थर के पास बैठकर कुछ मंत्र पढ़ा और उसके बाद उसने अचानक अपनी जीप काटकर पत्थर पर रख दिया। जिस चाकू से राजेश्वर ने अपनी जीप काटी थी उसे वह अपने साथ लेकर आया था। ग्रामीणों के मुताबिक राजेश्वर भगवान शंकर की पूजा करता था और शिव जी को भेंट करने के लिए उसने अपनी जीप काटी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर संस्था सबल के द्वारा सदर अस्पताल भभुआ में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कैमूर भभुआ के लोगों के बीच से बैनर पोस्टर के साथ साथ घर घर जाकर 21 दिवसीय जागरूकता अभियान के माध्यम से रक्तदान करने की अपील की गई। वहीं रक्तदान शिविर में 6वीं बार रक्तदान कर रहे रक्तदाता अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदाता जीवन दाता है और ऐसे पुनीत कार्य का मौका जब भी मिले तो मौका खोना नहीं चाहिए। आज के रक्तदाता मृत्युंजय पांडे, प्रभात कुमार शाह, प्रभात उपाध्याय, हर्ष मिश्रा, अनुराग राज इत्यादि रहे। सर, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? ये सबल के थ्रू आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये सबल संस्थान आपको रोहतास सासाराम का है। वो लोगों ने पहली बार अपने कैमूर भभुआ में आज थैलेसीमिया दिवस के डे पे लोगों ने रक्तदान दिया। बहुत लोग आए थे, जिसमें से 8 लोगों ने रक्तदान दिया। ब्लड देना सभी के लिए लाभदायक है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो थैलेसीमिया मरीज होते हैं उन लोगों को ब्लड नहीं बनता है,
वो क्या होता है कि ब्लड बैंक की तरफ से ही उनको एनी टाइम का ब्लड दिया जाता है। तो उसी को देखते हुए ये लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा योगदान रहा ये लोगों का। टोटल आज 8 यूनिट ब्लड मिला। ये सर ये जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। वो होता है कि जैसे माँ से बच्चे को चला जाता है, चाहे उसमें क्या होता है कि आपको ब्लड बनता नहीं है और वो ब्लड जब तक उसको जीना है तब तक वो ब्लड बैंक पे ही आश्रित रहेगा। उसको एनी टाइम हर महीने से 2 महीने में ब्लड उसको चढ़ते रहता है और उसे पूरा आजीवन ब्लड ही चढ़ेगा। विश्व थैलेसेमिया दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। जी, हम लोगों ने एक हमारी संस्था है सबल संस्था के अंतर्गत हम लोगों ने भभुआ सदर हॉस्पिटल ब्लड बैंक में आयोजन किया था विश्व थैलेसेमिया दिवस के अवसर पे, जो कि हम लोगों का अभियान है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, जिसके वजह से हर साल प्रति वर्ष 15,000 से ज्यादा बच्चे जो है ग्रसित पाए जाते हैं, जिन्हें हमें मुक्त थैलेसेमिया मुक्त करने के लिए जिस रक्त के अभाव में बहुत सारे बच्चों का मृत्यु हो जाता है, जिससे हम लोग मुक्त थैलेसेमिया मुक्त अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ने पहली बार भभुआ सदर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया, जो कि सफल रहा। लगभग 20 के आसपास हमारे डोनर रहे जिन्होंने रक्तदान किया और हम ऐसे ही अलग अलग प्रखंड में अलग अलग जिला में हम आयोजन कर चुके हैं, जो कि हमारा अमृत की बूंद 11वां कैंप जो है भभुआ सदर हॉस्पिटल में आयोजन किया गया था। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से तिलकवाड़ा तहसील में तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। कई बार ग्रामीण इलाकों में मवेशियों को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। ऐसे में एक और दुखद घटना सामने आई है। ये घटना मूल राजस्थान के रहने वाले अप्पू सिंह राजपूत व अपने परिवार के साथ गुजरात में रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। वह पिछली रोज तिलकवाड़ा तहसील के देवलिया के पास अपने साथी मित्रों के साथ आए थे। तभी रात के करीब 3 बजे के आसपास एक मानव भक्षी तेंदुए ने अप्पू सिंह राजपूत पर हमला कर गले से दबोचकर उनको मौत के घाट उतारा। ये घटना के चलते पूरे विस्तार में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में फॉरेस्ट विभाग भी अलर्ट मोड पर है। फॉरेस्ट विभाग की ओर से तात्कालिक तौर पर देवलिया के पास 8 से 10 पिंजरे रख दिए गए हैं। साथ ही कई इलाकों में कैमरे भी लगा दिए गए हैं और मानव भक्षी तेंदुए को रेस्क्यू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अब देखना ये रहा कि क्या ये तेंदुआ पिंजरे में आएगा या अभी और किसी मवेशियों का शिकार करेगा, वह तो आगामी समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फॉरेस्ट विभाग काफ़ी अलर्ट मोड पर है और तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हासंदा ने बुधवार को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पाकुड़ सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से कहा कि देश व राज्य का कल्याण इंडिया गठबंधन पार्टी ही करवा सकती है। बीजेपी पार्टी देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। आम गरीब की पार्टी सिर्फ इंडिया गठबंधन पार्टी है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल में कि इंडिया गठबंधन के मंत्री के पीए के पास से ईडी द्वारा करोड़ों रुपए की बरामदगी की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो झामुमो प्रत्याशी विजय हासंदा ने कहा कि अगर कैश की बरामदगी हुई है तो उसे जब्त किया गया है, आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम यादव, कांग्रेस के उदय लखवानी सहित झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांव कई पंचायतों का आज भ्रमण है और इस तरह से लगातार हर दिन एक एक प्रखंड हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे और चुनावी महापर्व है, आप लोग भी जान रहे हैं। और मैं आज विनती आप लोग के माध्यम से पूरे देश के जितने भी चरण में अभी इलेक्शन होना है सभी लोगों से करूंगा कि इस इलेक्शन में आज दो पक्ष की लड़ाई हो रही है। एक तरफ इंडिया महागठबंधन की और एक तरफ जो है दूसरे तरफ आपकी बीजेपी अलायंस की सरकार है। और 10 साल में जिस तरह से उन्होंने देश को पीछे ढकेलने का काम किया है, मैं यही बात कहूंगा कि संविधान को बचाने वाले लोगों के साथ जनमत खड़ा हो, क्योंकि देश को भी बचाना है और हर एक लोगों के भविष्य को बचाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं कहूंगा कि इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें। इंडिया अलायंस में कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम जहां जहां हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको वोट मिले और जहां भी और अन्य दल हमारे इंडिया अलायंस के हैं उनको वोट मिले, यही मेरी आशा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
रायबरेली के ऊंचाहार में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने रायबरेली में इतिहास दोहराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, राहुल भी चुनाव हारे और इस बार फिर से राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। प्रियंका गांधी के प्रचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी रायबरेली में खाए पिए घूमे और दिल्ली वापस जाएं, क्योंकि यहाँ उनका वोट भी नहीं है। उन्होंने 400 पार के दावे को मजबूती से स्वीकार करते हुए कहा कि देश की जनता चाहती है भाजपा केंद्र में फिर से बने। पार की बात हो रही है, क्या ये लक्ष्य निर्धारित हो पाएगा? क्योंकि 400 पार का जो नारा था वो देश की जनता ने भी दिया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस नारे को साकार करने के लिए पूरे देश भर में 24 घंटे तन मन लगा करके इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और 400 पार निश्चित करेंगे। रायबरेली परंपरागत सीट है गांधी परिवार की, दिनेश सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या सीट निकल पाएगी या फिर वही परंपरागत सीट परंपरागत परिवार में चली जाएगी? देखिए, सवाल ये है कि रायबरेली जो आप परंपरागत सीट कहते हो, ये तो बात मैं आपकी मान नहीं सकता, क्योंकि इस सीट पे कई बार दूसरे लोग जीते हैं, हारे हैं और यहाँ तक यहाँ इंदिरा जी भी हारी हैं और राहुल जी भी हारे हैं। ये कहना गलत है। परंपरागत सीट है। ये निश्चित तौर से यहाँ की जनता का कांग्रेस ने भरपूर शोषण किया है और उसकी कमर तोड़ दिया है। मजबूर होकर के राजनीतिक नेताओं के चुंगल में फंस करके ये परंपरा की भाषा जो आई है गांधी परिवार की, ये है। सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब यहाँ से राहुल जी चुनाव हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री जीती हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।